नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है स्टार्ट विथ वाई। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट विथ वाई साइमन सिनेक द्वारा लिखी गई एक बेहद प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक पुस्तक है जो नेतृत्व और सफलता के मूलभूत सिद्धांतों को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती है। ये पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि कैसे महान नेता, संगठनों और व्यवसायों में असाधारण सफलता हासिल करने वाले लोग दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपने काम की शुरुआत क्यों वाइट से करते हैं। क्यों का मतलब है उनके कार्य का उद्देश्य, उनका विश्वास और उनके काम के पीछे छिपा बड़ा कारण। साइमन सिनेक इस पुस्तक में गोल्डन सर्कल का एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं जो ये समझाने में मदद करता है कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति और संगठन अपने विचारों और कार्यों को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। यह मॉडल ये दिखाता है कि कैसे वे अपनी सोच, काम करने के तरीके और संवाद करने के तरीके को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। गोल्डन सर्कल में 3 परतें हैं: क्यों, वाई कैसे, हाउ और क्या व्हाट। यह मॉडल बताता है कि प्रेरणादायक नेता और संगठन हमेशा अपने उद्देश्य क्यों से शुरुआत करते हैं जो उनके मिशन, दृष्टिकोण और मूल्यों को परिभाषित करता है। इसके विपरीत औसत लोग और संगठन क्या व्हाट से शुरुआत करते हैं और अपने गहरे उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाते। ये पुस्तक नेतृत्व के सिद्धांतों को न केवल व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करती है बल्कि यह व्यवसाय और संगठनों के लिए भी उपयोगी है। क्यों से शुरुआत करना न केवल आपको स्पष्टता देता है बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को आपकी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। स्टार्ट विद वाई हर उस व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका है जो दूसरों को प्रेरित करना चाहता है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है। गोल्डन सर्कल साइमन सिनेक की पुस्तक स्टार्ट विद वाई में गोल्डन सर्कल को एक प्रमुख अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो ये समझाने में मदद करता है कि महान नेता और सफल संगठन अपनी सोच और कार्यों में कैसे अलग होते हैं। यह मॉडल नेतृत्व, प्रेरणा और प्रभावी संवाद की कुंजी को सरलता से प्रस्तुत करता है। गोल्डन सर्कल 3 परतों में विभाजित है जो किसी भी व्यक्ति या संगठन के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को समझने के लिए एक संरचना प्रदान करता है। 1. क्यों वाई क्यों किसी भी कार्य का मूल उद्देश्य है। यह इस बात को परिभाषित करता है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। यह आपके विश्वासों, मूल्यों और बड़े उद्देश्य को दर्शाता है। यह वह कारण है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है और आपके साथ गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। क्यों का मतलब है कि आपके कार्यों के पीछे कौन सी भावना या विचार है। यह सवाल पूछता है कि आपका अस्तित्व क्यों मायने रखता है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि महान नेता अपने कार्यों की शुरुआत हमेशा अपने उद्देश्य और मिशन से करते हैं जिससे वे दूसरों को प्रेरित करने में सफल होते हैं। 2. कैसे हाउ कैसे आपकी प्रक्रिया और रणनीतियों को परिभाषित करता है। यह इस बात को दर्शाता है कि आप अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके और प्रक्रियाएं अपनाते हैं। यह उस दृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को बताता है जो आपके कार्यों को अंजाम देने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि क्यों आपका मिशन है तो कैसे वह तरीका है जिसके माध्यम से आप इसे वास्तविकता में बदलते हैं। ये स्तर आपके संगठन के अनूठे गुणों और काम करने के तरीकों को दर्शाता है जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। 3. क्या व्हाट क्या सबसे बाहरी स्तर है जो आपके उत्पाद, सेवाएं या कार्यों को परिभाषित करता है। ये स्पष्ट करता है कि आप वास्तव में क्या प्रदान करते हैं। यह आपके संगठन के द्वारा किए गए प्रयासों का सबसे स्पष्ट और दृश्य रूप है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी लैपटॉप बनाती है तो क्या उनके द्वारा बेचा जाने वाला लैपटॉप है। हालांकि क्या वह चीज है जिसे हर कोई देख सकता है और समझ सकता है, लेकिन ये हमेशा लोगों को प्रेरित नहीं करता। गोल्डन सर्कल की संरचना का महत्व। अधिकांश लोग और संगठन अपने काम की शुरुआत क्या व्हाट से करते हैं, यानी वे पहले ये तय करते हैं कि वे क्या उत्पाद या सेवा पेश करेंगे। इसके बाद वे कैसे हाउ पर ध्यान देते हैं और अंत में शायद ही कभी क्यों वाई तक पहुंचते हैं। इसके विपरीत, प्रेरणादायक नेता और सफल संगठन हमेशा क्यों से शुरुआत करते हैं। वे अपने उद्देश्य, विश्वास और मिशन को पहले स्पष्ट करते हैं जो उनकी रणनीतियों और कार्यों को दिशा देता है। क्यों से शुरुआत करने का अर्थ यह है कि आप सबसे पहले अपने उद्देश्य को पहचानें और इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं।
जब आप क्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो यह आपके ग्राहकों, कर्मचारियों और भागीदारों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। यह प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत बनता है और आपके काम को केवल एक उत्पाद या सेवा तक सीमित नहीं रखता बल्कि इसे एक आंदोलन या दृष्टिकोण में बदल देता है। गोल्डन सर्कल का सबसे बड़ा सबक यह है कि क्या और कैसे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब क्यों को स्पष्ट रूप से समझा और परिभाषित किया जाए। यही कारण है कि प्रेरणादायक नेता और संगठन अपनी सफलता की नींव क्यों पर रखते हैं। क्यों से शुरुआत करना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य या उद्देश्य की शुरुआत क्यों वाई से करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके कार्यों को एक गहरे अर्थ और दिशा देता है। जब आप अपने काम का क्यों स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो यह आपके ग्राहकों, सहकर्मियों और टीम के सदस्यों के लिए केवल एक उत्पाद या सेवा से अधिक हो जाता है। यह उनके लिए एक ऐसा उद्देश्य बन जाता है जिससे वे खुद को भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ सकते हैं। क्यों से शुरुआत करना आपको भी अपने लक्ष्य को समझने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके सभी प्रयास सही दिशा में केंद्रित हों। एक, लोग क्या नहीं क्यों खरीदते हैं। लोगों को प्रेरित करने का असली तरीका यह है कि आप उन्हें अपने क्यों से जोड़ें क्योंकि ग्राहक केवल आपके उत्पाद या सेवा को नहीं खरीदते, वे उस उद्देश्य को खरीदते हैं जो उस उत्पाद के पीछे होता है। उदाहरण के लिए एप्पल जैसी कंपनी की सफलता इस बात पर आधारित है कि वे केवल लैपटॉप, फोन या अन्य गैजेट्स नहीं बेचते, बल्कि वे नवाचार और परंपराओं को चुनौती देने की सोच को बेचते हैं। एप्पल अपने क्यों के माध्यम से यह संदेश देती है कि वे हर उत्पाद के साथ कुछ नया और अद्वितीय पेश करते हैं जो लोगों की सोच को बदल सकता है। यही कारण है कि एप्पल के ग्राहक उसके उत्पादों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और बार बार उनके उत्पाद खरीदते हैं। 2. भावनात्मक जुड़ाव क्यों सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से से जुड़ता है जो भावनाओं और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। जब आप अपने क्यों को स्पष्ट करते हैं तो यह आपके ग्राहकों और समर्थकों को आपके उद्देश्य और मिशन के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि लोग न केवल आपके उत्पाद या सेवा को पसंद करेंगे बल्कि वे आपके उद्देश्य में विश्वास भी करेंगे और उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। ये भावनात्मक जुड़ाव आपके ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाता है और लोगों को आपके साथ लंबे समय तक जोड़े रखता है। 3. क्यों का प्रभाव व्यवसाय और जीवन पर। क्यों केवल ग्राहकों को ही प्रेरित नहीं करता बल्कि यह टीम के सदस्यों और सहयोगियों को भी प्रेरित करता है। जब आपके संगठन के अंदर हर कोई यह समझता है कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो ये प्रेरणा का एक स्रोत बन जाता है। यह आपकी टीम को एकजुट करता है और उन्हें अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। 4. उदाहरण और सीख। ऐसे कई ब्रांड और नेता हैं जिन्होंने अपने क्यों को प्राथमिकता दी है और उनकी सफलता इस बात की गवाही देती है कि क्यों से शुरुआत करना कितना महत्वपूर्ण है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आप केवल व्यवसाय नहीं चलाते बल्कि एक आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। यही वह अंतर है जो अच्छे और महान के बीच की दूरी को तय करता है। क्यों से शुरुआत करना किसी भी उद्देश्य को स्थायी और प्रभावशाली बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह आपके कार्यों को केवल उत्पादों और सेवाओं से आगे ले जाकर उन्हें एक बड़ा मिशन बनाता है। जब आप अपने क्यों को स्पष्ट करते हैं तो आप दूसरों को केवल कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे आपके उद्देश्य का हिस्सा बने और उसमें योगदान दें। यही कारण है कि क्यों से शुरुआत करना सफलता और प्रेरणा का आधार है। महत्वपूर्ण विचार। क्यों की शक्ति को समझना और उपयोग करना। 1. लीडरशिप का सार। महान नेता और संगठन अपनी लीडरशिप में केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं रहते। वे अपने विचार और उद्देश्य को इतने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनके मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनकी लीडरशिप का मूल यह है कि वे एक बड़ा सपना दिखाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वे उस सपने को साकार करने के लिए उनके साथ खड़े हों। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग जैसे नेता केवल अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य की स्पष्टता से लोगों को प्रेरित करते थे। वे ये जानते थे कि लीडरशिप का असली सार केवल आदेश देना नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को इतनी गहराई से समझाना है कि लोग स्वेच्छा से आपके साथ खड़े हों। 2. एप्पल का उदाहरण। एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जिसने क्यों की शक्ति को पूरी तरह अपनाया है। उनकी पहचान केवल कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के रूप में नहीं है।
बल्कि एक ऐसी कंपनी के रूप में है जो नवाचार को बढ़ावा देती है और परंपराओं को चुनौती देती है। उनका क्यों ये है कि वे हमेशा कुछ अलग और अद्वितीय करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था तो ये सिर्फ एक तकनीकी डिवाइस नहीं था। यह एक ऐसा विचार था जिसने लोगों को यह महसूस कराया कि वे एक क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। यही कारण है कि लोग एप्पल के उत्पादों को सिर्फ उपयोगी उपकरणों के रूप में नहीं देखते बल्कि उन्हें गर्व और व्यक्तिगत पहचान के रूप में अपनाते हैं। 3. प्रेरणा बनाम हेरफेर। आज अधिकांश संगठन अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हेरफेर का सहारा लेते हैं, जैसे कि डिस्काउंट ऑफर, प्रचार अभियान या अन्य प्रलोभन। हालांकि ये रणनीतियां केवल अल्पकालिक परिणाम देती हैं और लंबे समय में ग्राहकों की वफादारी को नहीं बनाए रख पाती। इसके विपरीत, प्रेरणा एक स्थायी तरीका है जो ग्राहकों के दिल और दिमाग दोनों को जोड़ता है। जब संगठन अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और उसे अपने संदेश का केंद्र बनाते हैं तो वे ग्राहकों को केवल प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर नहीं करते बल्कि उन्हें अपने मिशन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, टेस्ला जैसी कंपनियां केवल इलेक्ट्रिक कारें नहीं बेचती, वे यह विचार बेचती हैं कि उनका मिशन पर्यावरण को बचाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 4. विश्वास का निर्माण। विश्वास वह आधार है जो किसी भी संगठन की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करता है। जब संगठन अपने क्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं तो वे अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ गहरे और स्थायी संबंध बनाते हैं। विश्वास का निर्माण केवल अच्छे उत्पादों और सेवाओं से नहीं होता बल्कि इसके लिए एक सच्चे उद्देश्य और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि आप केवल लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं तो वे आप पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए, नाइकी का उद्देश्य केवल स्पोर्ट्स गियर बेचना नहीं बल्कि हर किसी के अंदर के एथलीट को प्रेरित करना है। यही कारण है कि लोग नाइकी के ब्रांड से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। इन विचारों को अपनाकर संगठन और नेता एक गहरे और प्रभावी प्रभाव को जन्म दे सकते हैं। क्यों को स्पष्ट करना केवल एक रणनीति नहीं बल्कि एक दर्शन है जो नेतृत्व और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह विचार केवल ग्राहकों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह कर्मचारियों को प्रेरित करने, ब्रांड की पहचान को मजबूत करने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने का भी आधार है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में क्यों का महत्व। व्यक्तिगत स्तर पर अपने जीवन के उद्देश्य और क्यों को पहचानना व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप ये समझते हैं कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है और आप जो भी करते हैं उसका क्यों क्या है, तो यह आपको अपने कार्यों में एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल देता है। क्यों को जानने से आप अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक केंद्रित हो जाते हैं, जिससे आपका हर कदम एक उद्देश्य के साथ होता है। इससे आपकी प्रेरणा भी अधिक स्थिर और दीर्घकालिक होती है। आप केवल अपनी जिंदगी में सफलता नहीं हासिल करते, बल्कि आप इसे एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। इस क्यों को जानने से आप ये समझ पाते हैं कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में अधिक संतुष्टि और मानसिक शांति आती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का जीवन उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, तो उनका हर कार्य उस उद्देश्य के अनुरूप होता है, जिससे उनका जीवन और कार्य दोनों अधिक समृद्ध और परिपूर्ण होते हैं। व्यवसाय में व्यावसायिक जीवन में भी अपने संगठन का क्यों स्पष्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके ब्रांड को दूसरों से पूरी तरह से अलग बनाता है। जब आपके व्यवसाय का उद्देश्य और मिशन स्पष्ट होते हैं, तो आपके ग्राहक और कर्मचारी आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। ये क्यों ही वह आधार है जो आपके उत्पादों और सेवाओं से अधिक आपके ब्रांड की पहचान और मूल्यों को परिभाषित करता है। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी केवल लाभ कमाने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि यह किसी बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। जब ग्राहक यह महसूस करते हैं कि आप केवल उनके पैसे कमाने के बजाय उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वे आपके ब्रांड के प्रति वफादार रहते हैं। उदाहरण के लिए, टेस्ला अपने क्यों के माध्यम से यह स्पष्ट करती है कि उनका उद्देश्य केवल कार बेचना नहीं है, बल्कि वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए स्वच्छ और सतत ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह
नाइकी का क्यों ये है कि वे हर व्यक्ति के अंदर के एथलीट को प्रेरित करते हैं, जिससे उनका ब्रांड केवल एक कपड़ों और जूते के ब्रांड से अधिक एक आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। जब आपका संगठन अपने क्यों को स्पष्ट करता है, तो वह अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और साझेदारों से गहरा जुड़ाव स्थापित करता है, जो आपके व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों की पहचान न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाती है, बल्कि यह आपके व्यवसाय को भी एक स्थायी और प्रभावशाली पहचान प्रदान करती है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों काम कर रहे हैं, तो आप अधिक केंद्रित और प्रेरित रहते हैं, और यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता का एक मजबूत आधार बनता है। पुस्तक का संदेश स्टार्ट विद व्हाई ये सिखाती है कि यदि आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने उद्देश्य क्यों को पहचानें और उससे शुरुआत करें। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा, तो लोग न केवल आपके विचार को समझेंगे, बल्कि उससे जुड़ाव भी महसूस करेंगे। ये पुस्तक ये भी बताती है कि महान नेता और सफल संगठन कभी अपने उत्पाद या सेवा से शुरुआत नहीं करते। वे पहले अपने क्यों को स्पष्ट करते हैं, और उसी से प्रेरित होकर लोग उनके साथ जुड़ते हैं। क्यों के माध्यम से आप दूसरों को केवल दिशा नहीं देते, बल्कि उन्हें उस दिशा के प्रति गहरी प्रेरणा और विश्वास भी प्रदान करते हैं। साइमन सिनेक की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि क्यों से शुरुआत करना न केवल हमारी सफलता को परिभाषित करता है, बल्कि यह हमें प्रेरणादायक बनने में भी मदद करता है। चाहे आप एक व्यक्ति हो या संगठन, यदि आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं, तो आप दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जब आप अपने क्यों को पहचानते हैं, तो आपके हर कदम में उद्देश्य और दिशा होती है। यह आपके कार्यों को न केवल दूसरों के लिए अधिक मूल्यवान बनाता है, बल्कि आपकी अपनी प्रेरणा और आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। इस पुस्तक का संदेश यह है कि क्यों से शुरुआत करने से आप न केवल अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी उस उद्देश्य के साथ जोड़ने में सक्षम होते हैं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को, और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में जरूर बताएं।